गरीब बहू की चूड़ी पहनने आई दुर्गा माँ। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। हे दुर्गा मैया, तुम तो अपने भक्तों के सारे बिगड़े काम बना देती हो, उनके जीवन से सारे संकटों को दूर कर देती हो। दुर्गा मैया, मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है, आप माँ जी को जल्दी से जल्द ठीक कर दो। उनकी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती। साध्वी, तुम उदास मत हो, एक दिन देखना दुर्गा माँ सब कुछ ठीक करेंगी। साध्वी श्यामू दुर्गा मैया के सामने हाथ जोड़ते हैं और रोज की तरह अपनी चूड़ियों का टोकरा उठाकर उसे बेचने के लिए बाजार निकल जाते हैं। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी कांच की चूड़ी ले लो। बहन जी, चूड़ी ले लीजिए, देखिए कितनी सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी चूड़ियां हैं हमारे पास। हरे रंग की चूड़ी हैं। चूड़ियां तो सच में सुंदर हैं, जरा ये नीली वाली चूड़ी दिखाना। साध्वी अपनी चूड़ियों की टोकरी में से नीले रंग की चूड़ी उठाकर उस कस्टमर को दिखाने लगती है कि तभी वहां राजेंद्र और रविंद्र नाम के दो आदमी आते हैं। कितनी बार कहा है तुम दोनों से कि तुम इस गांव में चूड़ियां नहीं बेच सकते हो। तुम हमारी तरह ऊंची जाति से नहीं हो, बल्कि नीची जाति से हो, और नीची जाति के लोगों को इस गांव में व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मालिक, अगर हम चूड़ियां नहीं बेचेंगे तो क्या खाएंगे? ये चूड़ियां ही एकमात्र हमारी रोजी रोटी का सहारा है। हम पर रहम कीजिए, कम से कम मेरी कोख में पल रहे इस नवजात शिशु के लिए तो हमें ये चूड़ियां बेचने दीजिए। लगता है ये दोनों पति पत्नी ऐसे नहीं मानने वाले हैं। रविंद्र, राजेंद्र, श्यामू और साध्वी की चूड़ियों की टोकरी उठाते हैं और उसे जमीन पर फेंककर सारी चूड़ियां तोड़ देते हैं। लो, आप बेच लो चूड़ी, मैं भी देखता हूँ इन टूटी हुई चूड़ियों को कौन खरीदता है तुमसे। ये आप लोगों ने सही नहीं किया, आप लोग देखना, दुर्गा माँ सब देख रही हैं। साध्वी श्यामू रोते हुए अपनी सारी टूटी हुई चूड़ियों को इकट्ठा करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। माँ, बाबा आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। माँ जल्दी से खाना दो ना, आपने सुबह भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया था। दुर्गा मैया, कब तक मेरे परिवार की ऐसी परीक्षा लेती रहोगी? मेरा बच्चा भूखा है और मैं उसे एक रोटी तक नहीं खिला पा रही हूँ। साध्वी अपने पति श्याम के साथ चूड़ियां बनाने का काम करती थी, लेकिन नीची और छोटी जाति होने की वजह से गांव के अमीर और ऊंची जाति के लोग उन्हें गांव में चूड़ियां बेचने नहीं देते थे, जिसके चलते हमेशा उनके परिवार में परेशानी छाई रहती थी। पैसे ना होने की वजह से वो लोग नर्मदा का भी ठीक से इलाज नहीं करवा पा रहे थे और ना ही अपने बेटे को शिक्षा दे पा रहे थे। ये क्या साध्वी, तुम परेशान लग रही हो? कल को जब मैं हमारे दूसरे बच्चे को जन्म दूंगी, उसे हम क्या खिलाएंगे? साध्वी, तुम ही तो कहती हो कि जब दुर्गा माँ परीक्षा लेती हैं तो अपने भक्तों की बहुत कठिन परीक्षा लेती हैं, लेकिन जब वो उन्हें उस परीक्षा का फल देती हैं तो उस फल से मनुष्य अपने जीवन के सारे दुख दर्द को भूल जाता है। तुम देखना, एक दिन सब कुछ ठीक होगा। श्यामू और साध्वी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां उनका पड़ोसी बिरजू आता है। बिरजू, तुम तो काम के लिए शहर गए थे ना? हाँ, और मुझे काम भी मिल गया है, लेकिन वहां पर एक दो मजदूर की कमी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर ले चलूं। तुम्हें एक अच्छा काम मिल जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारे घर की परेशानी भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि साध्वी अभी 7 महीने की गर्भवती है, और ऐसी हालत में उसे छोड़कर मैं शहर कैसे जा सकता हूँ? आप मेरी फिक्र मत करिए और शहर जाइए, क्या पता आपके शहर जाने से हमारी किस्मत बदल जाए। लेकिन साध्वी, आपको मेरी कसम, आप शहर जाएंगे। अपनी पत्नी की कसम देने पर और घर के हालातों को देखते हुए श्यामू अगले दिन ही अपने दोस्त बिरजू के साथ शहर चला जाता है और वहां पर एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम करने लगता है। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और नवरात्रि आने वाली होती है। माँ, आपको पता है पूरे गांव में नवरात्रि की कितनी धूमधाम से तैयारी हो रही है। हर जगह दुर्गा माता की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, सभी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। पता है पूरे गांव को कितनी अच्छी तरह से सजाया है। माँ, हम भी इस साल नवरात्रि की पूजा करेंगे ना? बेटा, धूमधाम से का तो पता नहीं, लेकिन मैं हर साल की तरह नवरात्रि के व्रत रखूंगी, लेकिन इस बार मैं नवरात्रि का निर्जला व्रत रखूंगी।
इतना कहकर साध्वी फिर से अपनी चूड़ियों का टोकरा उठाती है और बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है कि तभी फिर से राजेंद्र और रविंद्र वहां आ जाते हैं। पिछली बार जो हुआ वो भूल गई क्या? भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए, आप लोग मुझे चूड़ी बेचने दीजिए। मेरे परिवार ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और 2 दिन बाद नवरात्रि भी है, मुझे कुछ पैसे कमा लेने दीजिए। लगता है इस बार इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। रविंद्र राजेंद्र फिर एक बार साध्वी की सारी चूड़ियां तोड़ देते हैं और दोनों यहीं नहीं रुकते बल्कि साध्वी को धक्के मारकर बाजार से बाहर निकाल देते हैं, जिससे बेचारी साध्वी जमीन पर गिर जाती है। आह मां, मेरा पेट। साध्वी को इतने दर्द में देखकर भी कोई उसकी मदद नहीं करता, जिसके चलते बेचारी साध्वी खुद ही दर्द से कराहते हुए अपने घर पहुंचती है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन होता है। साध्वी दुर्गा माता की पूजा करती है और उनके लिए निर्जला व्रत रखती है। साध्वी दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बैठी होती है कि तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। घर पर कोई है क्या? जी, आप कौन? मेरा नाम गौरी है, मैं काम की तलाश में इस गांव में आई हूँ। क्या मुझे आपके घर में कोई काम मिल सकता है? मेरे घर के हालातों को देखते हुए लगता है कि मैं आपको किसी काम पर रख सकती हूँ। साध्वी इतना बोलती ही है कि तभी गौरी की नजर साध्वी के घर में रखी चूड़ियों की टोकरी पर पड़ती है। अगर आप कहें तो मैं आपकी चूड़ियां बेच सकती हूँ, मुझे इसके बदले पैसे नहीं चाहिए, बस आप मुझे एक वक्त का खाना दे दीजिएगा। आप वैसे भी गर्भवती हैं, ऐसी हालत में आप चूड़ियां कैसे बेचोगी? छोटी जाति की होने की वजह से हमसे कोई भी चूड़ियां नहीं खरीदता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे बेच दूंगी, आप बस मेरा इंतजार करना। गौरी साध्वी की चूड़ियों की टोकरी उठाती है और बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां ले लो। ए लड़की, तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम गौरी है और मैं साध्वी की सहेली हूँ। उसकी तबीयत खराब थी तो उसके बदले मैं चूड़ियां बेचने आई हूँ। क्या तो उस नीची जाति वाली की सहेली है? इसका मतलब तू भी नीची जाति वाली हुई। तुझे पता नहीं है इस गांव में नीची जाति वालों को व्यापार करना सख्त मना है। चल जल्दी से अपनी ये चूड़ियां उठा और निकल यहाँ से। दम है तो मुझे यहाँ से हटा कर दिखाओ, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। गौरी की बात सुन रविंद्र और राजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है, जिसके चलते वो गौरी के पास आने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके पैर आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे पैर पकड़ लिए हैं। रविंद्र और राजेंद्र को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाते हैं, जिसके बाद अब गौरी साध्वी की बनाई हुई सारी चूड़ियों को बेचती है और वापस साध्वी के पास आ जाती है। ये लो आपके पैसे। तुमने तो सारी चूड़ियां बेच दी, लेकिन कैसे? हमसे तो कोई 1 दर्जन भी चूड़ियां नहीं खरीदता है। मैंने कहा था ना कि मैं सारी चूड़ियां बेच दूंगी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम भी जल्दी से मुझे खाना देकर अपना वादा पूरा करो। साध्वी गौरी के दिए पैसे से खाना बनाने का सामान लेकर आती है और खाना बनाकर गौरी को देती है, जिसके बाद अब गौरी लगातार नवरात्रि के हर दिन आती है और साध्वी की बनाई हुई चूड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचती है। और ऐसे ही नवरात्रि के 8 दिन गुजर जाते हैं और आज 9वीं का दिन होता है। साध्वी अपना 9वीं का व्रत पूरा करती है और गौरी मैया की पूजा कर कन्याओं की कन्या पूजन करती है और उन्हें भोजन खिलाती है। आखिरकार इस बार नवरात्रि के व्रत पूरे करने के साथ साथ मैंने कन्या पूजन भी कर दी। ये सब जो हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है गौरी। न जाने तुम कौन हो, हमारी कुछ न होते हुए भी तुमने हमारी मदद की। अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी चूड़ियों को बेच नहीं पाती। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ज्यादा खास तो नहीं, लेकिन ये चूड़ियां हैं। ये चूड़ियां खासकर मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। साध्वी गौरी को अपने हाथों से बनाई गई चूड़ियां पहनाती है। गौरी जैसे ही वो चूड़ियां पहनती है तो देखते ही देखते गौरी एक साधारण औरत से दुर्गा माता का रूप ले लेती है। दुर्गा मैया, आप इतने दिनों से हमारे साथ थी। आप मेरी बनाई गई चूड़ियों को बेच रही थी और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। दुर्गा मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं साध्वी, बल्कि मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे अपने इतने अच्छे भक्त के साथ रहने का अवसर प्रदान हुआ। तुम्हारी भक्ति श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी ये दी हुई चूड़ियाँ मेरे लिए आज के बाद सबसे मूल्य वस्तु हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ।
कि अब सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जिंदगी में हमेशा खुशियां रहेंगी। तुम्हारी सास नर्मदा अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वहीं तुम्हारी कोख में पल रहा बच्चा तुम्हारे जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। दुर्गा मैया साध्वी को आशीर्वाद के साथ साथ ढेर सारी संपत्ति भी देती हैं, जिससे वो अब गांव के सबसे धनी लोग बन जाते हैं। साथ ही साथ नर्मदा भी अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब दुर्गा मैया की कृपा से गांव में कोई भी साध्वी और उसके परिवार से भेदभाव नहीं करता। थोड़े दिनों में श्यामू भी शहर से आ जाता है और दोनों पति पत्नी गांव में ही अपनी एक बड़ी सी चूड़ियों की दुकान खोल लेते हैं। वहीं साध्वी एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है, जिसका नाम वो गौरी रखते हैं। और अब वो सभी दुर्गा मैया की कृपा से खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।